अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन का काम तो हर लेडीज़ करती हैं और उन्हें करना भी पड़ता है। और अगर वही काम दिमाग लगा के कुछ टिप्स और ट्रिक्स से और आइडियाज़ से किया जाए तो वही काम औरत के लिए आसान हो जाता है और टाइम की बचत भी हो जाती है और वही काम का रिज़ल्ट भी अच्छा निकलता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज मैं आपके लिए जुगाड़ू आइडियाज़ लेकर आई हूँ। सरसों का तेल तो मोस्टली हर घर में अब होता है। सालन बनाते हैं तो वो साल आप तेल को अब आपको जलाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने लहसुन का एक जौ लेना है, उसमें जो है आपने तेल को जला लेना है। इसमें आसानी से आपके सरसों के तेल का हिक ख़त्म हो जाएगी और आपके पूरे घर में धुनी भी नहीं घूमेगी और इस तरह से सरसों का हिक भी ख़त्म हो जाएगा। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये मेरे जो है मैं तिनकों की झाड़ू कारपेट पे लगाती हूँ तो सम टाइम जो है नज़र ध्यान अपना हटने की वजह से जो है तिनकों की वजह से जो है मेरे थंब पे चोट लग गई। तो आज आपकी बहन जो है ऐसी प्रिकॉशन लेकर आई है जिसे देख के खुश हो जाएगा। आपने मेरे घर में यूज़लेस सॉक्स था तो मैंने उस सॉक्स को जो है उस तिनकों के ऊपर इस तरह से कवर लगा दिया। अब आप दीवार पे ठोके, ज़मीन पे ठोके, ना तो आपका वॉल ख़राब होगा, वॉल का पेंट ख़राब होगा, ना तो आपके फ्लोर ख़राब होगा। और फिर लीजिए भाई झाड़ू लगाइए दन दनादन। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। मोबाइल तो सबके घर में होता है और एक से ज़्यादा 3 से 4 या 5 मोबाइल होता है। इतने ज़्यादा तो घर में स्विच बोर्ड भी नहीं होते। लेकिन ख़ैर स्विच बोर्ड नहीं होते लेकिन फिर भी जो है ये होता है कि स्टैंड अब हम जहाँ पर मोबाइल लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर स्टैंड भी होना चाहिए। अब स्टैंड नहीं है तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, आपकी बहन आपको बताती है कि स्टैंड के बगैर आप कैसे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आपने मोबाइल के कनेक्टर जो होता है उनको आप 2 टाइम्स राउंड करना है। इसके बाद आपने उसी तरह स्टैंड बना लेना है और इस तरह एडजस्ट करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मोबाइल लो जी, मोबाइल आपका चार्ज हो जाएगा। मेरा भी मोबाइल चार्ज हो गया था इस तरह से। आते हैं टिप नंबर 2 की 4 की तरफ। जिस तरह से लोड शेडिंग की वजह से जो है बिल में भी इजाफा हो गया और लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। हम पैसे बचाने के लिए हम वीकली चीज़ें ग्रॉसरी लेकर आ जाते हैं लेकिन लाइट इतनी जा रही है कि जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है छोड़ देता है और चीज़ें जो गीली हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अब जो है लॉन का आपने कपड़ा लेना, उसमें हरी मिर्च डंडल निकाल के रख देना। इस तरह से आप पूरे वीक तक आपकी चीज़ें सेफ़ हो जाएँगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अमूमन जो है लेडीज़ अदरक लहसुन को जो है छीलती हैं तो वो छीलने के बाद जो है कुकिंग करने के बाद हैंड वॉश करने के बाद भी हाथ में स्मेल रह जाता है। तो आपने ऐसा क्या ट्रिक्स लगाया जाए कि आपके हाथ में स्मेल बिल्कुल भी ना रहे? तो आपकी बहन आपके लिए टिप्स लेकर आई है। टूथब्रश जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, कोई भी आप टूथब्रश ले सकते हैं। मेरे घर में कोलगेट था तो आपने कोलगेट का बिल्कुल माइनर सा आपने लेना है और हाथ में स्क्रब करना है। बिलीव मी, इससे ना तो आपके हाथ में कोई इचिंग होगी ना कुछ होगा, प्लस जो है मेंथोल सा फील होगा और यकीन करें इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आएगी, बस भाई दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपने अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो में से कौन सा टिप्स अच्छा लगा। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। ज़्यादातर लोगों के घर में जो है लोहे की कढ़ाई होती है। हम लोहे की कढ़ाई को जो है वॉश करके हम रख देते हैं लेकिन जैसे ही हम यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो बहुत लोहा लोहा सा जंग लग जाता है उसके ऊपर। तो आपने जो है वॉश करने के बाद जैसे ही आपका जो है कढ़ाई ड्राई फॉर्म में हो जाए तो आपने जो है उसके ऊपर थोड़ा सा माइनर सा जो है कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर देना है। जितना ग्रीस करेंगे आप टिश्यू पेपर से कर लें या पेपर से कर लें, इस तरह से ग्रीस करेंगे तो जितना भी जो उसके ऊपर जंग होगा लोहे की कढ़ाई के ऊपर, देखिए वो सारा जो है इस पेपर के ऊपर आ गया और आप फिर वॉश करके अगेन रख दें या फिर आप यूज़ कर लें। आते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। बर्तन आज मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि आप घर भर के बर्तन जो है आप जो एक चीज़ से धो लेंगे। सबसे पहले आपने बर्तन धोना है तो शीशे के बर्तन को जो है सबसे पहले आपने धो के हटाना है क्योंकि ये टूटने का भी ख़तरा होता है और अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आप धोएंगे तो शीशे के बर्तन में सबसे पहले स्मेल आती है। सेकंड ये आते हैं कि सम टाइम जो कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा डीप होती हैं तो हमारा हाथ अंदर नहीं डाल पाता, तो आपने जो है डोई लेनी है, लकड़ी का चम्मच लेना है, उसके थ्रू जो है आपने इस तरह से अपनी धो लेना है। यकीन करें, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ पानी की बोतल बच्चे ट्यूशन के बच्चे लेकर आते हैं तो उसके नीचे इस कदर अंदर की तरफ चिकनाई होती है, पेरेंट्स का हाथ नहीं जाता तो वो जो है पानी बच्चों को भर भर के देते हैं। यकीन करें इसी तरह पानी बच्चों को भर भर के पिलाना कितना ज़्यादा हार्मफुल है अगर ये पेरेंट्स ये बात समझे तो पेरेंट्स हों या कोई एक्स वाई कोई भी लेडीज़ हों तो क्लीनिंग करने के लिए आपके पास आइडियाज़ होना चाहिए। और अगर आइडियाज़ चाहिए तो आपकी बहन हाजिर है, आप मेरे चैनल पे आएँ और एक से बढ़कर एक आपको आइडियाज़ मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
हम शीशा मिरर जो है क्लीन करते हैं अमूमन जो होता है बाथ सोप जो होता है उससे कर लेते हैं, सर्फ से धो लेते हैं, लेकिन जो है चमक नहीं आती। आप यकीन करें, आप धो के देखें लेकिन चमक नहीं आती, अजीब सा गदला गदला सा पन रहता है, वो शाइन नहीं आता, चमक नहीं आती, शाइन नहीं। तो आज आपने टूथपेस्ट लेना यूज़लेस, ये मेरा यूज़लेस टूथपेस्ट था जो कि बिल्कुल फेंकने के बराबर। बिल्कुल आपने माइनर से स्कॉच ब्राइट लेना और स्कॉच ब्राइट आपने वॉशरूम में रखना है अलग, वॉशरूम के लिए भी एक अलग स्कॉच ब्राइट होना चाहिए। बिल्कुल माइनर सा आपने देखा लगाया है मैंने, और यकीन करें बिल्कुल तो माइनर सा मैंने स्पंज को ड्राई किया, वो वेट किया है, मैंने उसके ऊपर जो है अप्लाई किया, देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा क्लीन हो गया, बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही अगर आप बाथ सोप से करेंगे, रगड़ाई कर कर के परेशान रहते हैं, ज़रा सा भी आपको कपड़ा मलने की ज़रूरत